विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्वै यद भद्रं तन्न आस्वै। आज अथर्ववेद पारायण महायज्ञ थोड़ा सा प्रकाश में डालूंगा। वेद सृष्टि का संविधान, जैसे हिंदुस्तान का संविधान है उस तरह ये वेद सृष्टि का संविधान है। वेद का अर्थ क्या है? विद जानिएत, विद जानिएत धातु से वेद शब्द सिद्ध होता है। जानिएत या जान, 99% लोग उसे ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान नाम का कोई हिंदी वर्णमाला में अक्षर नहीं है। अक्षय त्रय जे है, वो गे नहीं है। सब बोलते हैं, गलत बोलते हैं। जे है, जे और ये से बने शब्द की उत्पत्ति। ज्ञान, तो वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार। सृष्टि का जितना ज्ञान है सारा वेद में है। 4 भागों में ज्ञान को बांटा गया है, इसलिए 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, अग्नि ऋषि का बनाया हुआ, जिसमें 10 मंडल हैं, 10,552 मंत्र हैं। ज्ञान वेद है, परमात्मा ने सबसे पहले ज्ञान दिया, और जब ज्ञान होगा तो कर्म करेंगे। दूसरा वेद यजुर्वेद, अर्थात कर्म प्रधान वेद, 1975 मंत्र हैं, वायु ऋषि का बनाया हुआ है। तीसरा सामवेद, 1875 मंत्र हैं, वायु अग्नि आदित्य ऋषि का बनाया हुआ है। और चौथा अथर्ववेद, जिसमें 5,977 मंत्र हैं, अंगिरा ऋषि का बनाया हुआ है। चारों के विषय ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। अथर्ववेद में सारा विज्ञान है। जितना ज्ञान है भौतिक का, फिजिक्स का, रसायन का, राजनीति का, वो इसमें अथर्ववेद में है। और इसका उपवेद अर्थवेद है। चारों वेदों के 4 उपवेद हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब ये जो वेद का ज्ञान है ये अपौरुषीय है, परमात्मा का है। सृष्टि के आदि काल में परमात्मा 4 ऋषि भेजता है मोक्ष से, और वो ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के 4 मुख दिखाते हैं। 4 मुख वाला आदमी तो सो ही नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी 4 वेद का ज्ञाता था। कालांतर से यह ज्ञान चला आ रहा है। बहुत दिन तो यह ज्ञान सुरती रहा, सुन सुनकर। वेद के 5 नाम हैं, वेद, आगम, निगम, सुरती, ऋक्, संगीता, छंद, ये सारे वेद के नाम हैं। वेद के 3 अर्थ हो रहे विद धातु के। विद विचारणे, विचार करना। विद सतायाम, परमात्मा की सता का ज्ञान। तो ये जो है जितना ज्ञान सारा है सृष्टि में, वेद में है। सृष्टि में ऐसा होता है कि जब जब ज्ञान का लोप होता है तब तब परमात्मा कोई ना कोई ऋषि भेजता है। क्योंकि महाभारत में ही तो लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभवुत्थानमय धर्मस्य सृजात्मक प्रजामहम्। वहां लोगों ने अर्थ लगा लिया कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं। यहां पर महर्षि जी ने साफ लिखा है, महर्षि जी ने अपनी पुस्तक में साफ लिखा है कि वहां पर श्री कृष्ण जी परमात्मा का रोल कर रहे हैं। कृष्ण जी अपने बारे में नहीं लिख रहे, परमात्मा का रोल कर रहे हैं। देखिए महाभारत के बाद में, महाभारत को 5123 साल हो गए। उससे पहले 36 साल 8 महीने 25 दिन धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने राज किया था महाभारत के युद्ध के बाद में। और जब कलयुग आ गया तो वो हिमालय में चले गए। उस समय के बाद में महर्षि व्यास ने कहा राजानंद से कि इस युद्ध को रोक ले, सत्यानाश हो जाएगा, ज्ञान का लोप हो जाएगा। लेकिन युद्ध को रोक नहीं पाया और ज्ञान का लोप हो गया। 56 करोड़
उस समय यादव, सारी विश्व युद्ध था वो। पताल से बबरी का आया था, पताल अमेरिका का नाम था, सारे देश से आया था, मगध से, माधुरी का भाई आया था, ईरान से आया था, सारी दुनिया का विश्व युद्ध था और उसमें सारा ज्ञान लोप हो गया। और उसके तुरंत बाद 1000 साल बाद में चला पारसी मत, सबसे पुराना है, 2500 साल पहले चला जैन मत, बौद्ध मत, 1400 साल के बाद करीब पहले चला इस्लाम का मत, 500 साल से चला सिख। ये सारे मत मतांतर वेद की ज्ञान के ना होने से चले। उसके बाद में महर्षि दयानंद आए, महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ तो ऋषि ने तो यही तो कहा है कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जितने ऋषि हुए हैं, मैं तो वो रास्ता दिखाने के लिए तो तुम्हें आया हूं। अब बहुत से लोग हैं आर्य के नाम को समझ नहीं पाते, उससे द्वेष रखते हैं, और हम उनसे कहते रामायण देखिए, हाँ जी देखिए, सीता क्या कहती है, हे आर्य पुत्र। महाभारत देखिए, द्रौपदी क्या कहती है, हे आर्य पुत्र। तो सब आर्य थे, उसको मानते रहे, आज उस बात से चिढ़ते हैं। वो अट्ठी हैं, जिद्दी हैं, दुरागर युक्त हैं। ऋषि ने तो साफ लिखा है अपने नियम में कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, लेकिन नहीं मानते इन बातों को। वो अज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं, ज्ञान तो बड़ा गरीब। अगर ज्ञान होता, ऋषि जी लिखता है कि दुनिया में 98% अंधेरा है, सत्य नहीं है। इसलिए ऋषि ने सारे ग्रंथों को, सारे शास्त्रों को पढ़कर हमें एक अकाल ग्रंथ दिया, सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें सारे ग्रंथों को निचोड़कर उनका अर्थ निकाल दिया। सबसे क्रांतिकारी विचारों के लिए सबसे अच्छा ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। अब वेद के बारे में मैं बताता हूं कि जब महाभारत के युद्ध के बाद में बहुत से ऋषि आए, उव्वट आया, महिधर आया, कुल्लुक भट्ट आया, मोक्ष मूलर, इन सब ने वेद का भाष्य किया, और सायणाचार्य सब ने वेद का भाष्य किया। लेकिन ऋग्वेद आदि भूमि भाष्य में महर्षि जी लिखते हैं कि सारों का जो भाष्य है वो निर्भ्रांत सत्य नहीं है, वो अशुद्ध है, क्योंकि वो उस बात को समझ नहीं पाए। देखिए सायणाचार्य जिसने 4 वेदों का भाष्य किया, आप अनुमान लगाओ, वेद में, चारों वेदों में 20,349 मंत्र हैं, और 30 मंत्र ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, यानी 20,379 मंत्र हुए। वेद में पुनरोक्ति दोष नहीं होता। बहुत से आदमी हमें कहते हैं जी उसमें फिर ये तो बार बार तो पुनरोक्ति दोष होगा ना। वेद में पुनरोक्ति दोष नहीं होता। हमारी संध्या में भी मंत्र बार बार आते हैं, यज्ञ में भी मंत्र बार बार आते हैं, तो वेद में और इनमें पुनरोक्ति दोष नहीं है। तो इतने बड़े मंत्र में अब जो सायणाचार्य है, अब एक मंत्र का भाष्य एक दिन में करे तो 60 साल लगते हैं। चारों वेदों के भाष्य में 60 साल लगते हैं, और सायणाचार्य ने सारे चारों वेदों का भाष्य कर दिया। कौन था सायणाचार्य? मध्य प्रदेश में एक राज था पहले, विजयनगर, उसका राजा था हरिहर बुक्का, उसका राज पुरोहित था। महर्षि दयानंद महाराज लिखते हैं कि सायणाचार्य ने सारा जो भाष्य किया है ना, वो यज्ञ परक कर दिया, यज्ञ परक, ब्राह्मण परक कर दिया। जबकि वेद में क्षत्रिय के मंत्र भी हैं, शूद्रों के मंत्र भी हैं, वैश्य के मंत्र भी हैं, ब्राह्मणों के मंत्र भी हैं। तो सायणाचार्य का भाष्य है वो शुद्ध नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, हमारे देश में विश्वविद्यालयों में सायणाचार्य का भाष्य पढ़ाया जाता है, ऋषि का भाष्य नहीं पढ़ाया जाता। दुख की बात तो यह है कि हमारे देश में कांग्रेस का राज रहा, और कांग्रेस वालों ने क्या कर दिया, सही बात को नहीं पहचानी। वो बस वो अब ये लिखता है, सीताजी रम्मा पटैया लिखता है, जो कांग्रेस का इतिहास लिखता है, कि आज़ादी के लड़ाई में, आंदोलन में 80% आर्य समाजी थे, ऋषि के सारे शिष्य थे। बताओ, ये लिखा है। जबकि इन्होंने तो गांधी को कर दिया ऊपर, बिना खगड़ खप्पर धाल दे दिया आज़ादी हमें, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे चरखे से आज़ादी थोड़ी आती है, बड़ी क्रांति हुई है देश में, क्रांति से आई है। और जो
जो नेताजी है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, भगत सिंह है, इनका नाम भुला दिया। मेरे विचार से तो इन नोटों के ऊपर इनका फोटो होना चाहिए, गांधी का फोटो, क्योंकि गांधी के ही शिष्य हैं सारे के सारे, गांधी के अनुयायियों का राज है। ये तो सौभाग्य की बात है कि अब कुछ दिन तक भाजपा का राज आ गया। मैं कोई राजनीति नहीं हूँ, मैं तो राजनीति को कीचड़ समझता हूँ, दलदल समझता हूँ, लेकिन मैं तो संस्कृति के बचाने के लिए मोदी साहब का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, अब ये जो एक मंत्र है उसका मैं भाष्य करूँगा, वर्णन करूँगा। हर मंत्र का एक ऋषि होता है, हर मंत्र का एक देवता होता है, हर मंत्र में मात्राएं होती हैं, हर मंत्र में छंद होते हैं, छंद की मात्राएं होती हैं, स्वर होता है। एक मंत्र है स्वस्ति वाचन। बहुत से लोग हैं, बहुत से ब्राह्मण हैं, 80-80 साल तक कर्मकांड करवाते हैं। हमने उनसे पूछा जी स्वस्ति का क्या अर्थ है, पता नहीं क्या अर्थ है, बस करवा देते। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। तो स्वस्ति वाचन के जो मंत्र हैं हमारे, और शांतिकरण के मंत्र हैं। स्वस्ति वाचन का एक मंत्र है, ऋग्वेद का है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसा विवा पुनर्ददता अघनता जानता संगमे मही। इसका जो ऋषि है मधुछंदा है, छंद है वो अनुष्टप है, मात्राएं 32 हैं, स्वर पंचम है। इसमें क्या कहता है ऋषि, मधुछंदा ऋषि कहता है स्वस्ति पंथा मनुचरेम। स्वस्ति मानी कल्याण, पंथ मानी रास्ता, मनु मानी मनुष्य, चरेम मानी चल। हे मनुष्य तू कल्याण के मार्ग पर चल। कैसे चल? सूर्या चंद्रमा मसा विवा, जैसे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं, निरंतर दुनिया को जीवन देते हैं, सभी प्राणियों को जीवन देते हैं। जितनी, अब आपने सुना होगा कि सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, सुना है? हमने भी सुना है। नहीं, 84 लाख नहीं है, ये तो मनुष्य के ज्ञान में है। मनुष्य के ज्ञान में तो 84 लाख है, अनंत योना। वेद तो कहता है योनियां अनंत हैं। ऋषि ने सूर्य को वसु लिखा है। क्या सूर्य में जीव रहते हैं? हाँ, रहते हैं। जिनका आग्नेय शरीर है वो सूर्य में रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम, हे मनुष्य तू कल्याण के मार्ग पर चल, जैसे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं, निरंतर लोगों को जीवन दे रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। और क्या कर? स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसा विवय पुनर्ददता अघनता जानता संगमे मही। पुनर्ददता, बार बार दान दे। दान की बड़ी महिमा है। वेद कहता है सत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर। अगर 100 हाथों से कमाते हो तो 1000 हाथों से दान दो। ये वेद की महिमा है। तो बार बार दान दे। अघनता, हिंसा मत कर। बैर भाव रखना भी हिंसा है, तो हिंसा मत कर। और जानता संगमे मही, और जो विद्वान हैं उनका संग कर। अर्थात मनुष्य के लिए आदेश दिया गया है, मनुष्य तू कल्याण के मार्ग पर चल और विद्वानों का संग कर, और जो हिंसा मत कर। इस तरह से ये इस मंत्र में कहा गया है। अब मैं समय कोई मान्यताओं को देखते हुए, और एक बात मैं और कह रहा हूँ मेरे हृदय गहराई से, कि भाई रामकृष्ण शास्त्री, मैं ये चाहता हूँ कि इनकी आयु है 100 साल की हो, क्योंकि जो वेद का प्रसार करते हैं मेरे को बड़ी खुशी होती है, जो प्रकाश करते हैं तो सबने खुशी। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं, हमारे से लोग पूछते हैं जी कितनी आयु है। अरे वेद तो कहता है जीवेम सर्धय शतम, सुरणायाम सर्धय शतम, प्रवणाम सर्धय शतम, अदीना श्याम सर्धय स्तम, भूयस्य सर्धय स्ता। वेद तो कहता है मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, योग बल से इसको बढ़ा सकता है। अब बहुत से लोग जो पूछते जी सतयुग में 1 लाख की आयु थी, त्रेता में 10,000 की, अपना आप घड़ लिया। द्वापर में 1 लाख की, 10,000 की, और अब साहब 100 की है। अपना आप घड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से मैं
इस अथर्ववेद के पारायण महायज्ञ में 21,000 की घोषणा करता हूँ। शास्त्री जी को धन्यवाद।